हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। मैंने कल मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियाँ और कौन कौन से कार्य हैं, उसके बारे में कल मैंने चर्चा की थी। आज 4 कार्यों के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आज 5वां जो कार्य है वो है विधानमंडल के कार्य संचालन को नेतृत्व प्रदान करना। देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो राज्य में, स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पावरफुल माना जाता है। और पावरफुल जब बनता है जब स्पष्ट बहुमत उसके पास हो, सर्वोच्च दल, विधानसभा के सर्वोच्च दल का नेता हो। पावरफुल जब माना जाता है जब उसके पास स्पष्ट बहुमत हो, बढ़िया बहुमत हो। इसलिए वो अपनी शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग कर सकता है। जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं। अगर 200 सीटों में से अगर 160 या 165 सीटें अगर किसी मुख्य सीटें आती हैं किसी पार्टी को, अगर उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो एकदम पावरफुल होता है। वो अपने पावर का जो प्रयोग है वो सही ढंग से कर सकता है। अपनी शक्ति का प्रयोग वो सही ढंग से कर सकता है। अगर उसके पास 165 सीटें हैं 200 में से, तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग अपने कार्य सही ढंग से कर सकता है। वो किसी प्रकार की कोई टेंशन में नहीं रहेगा और 5 साल की सरकार वो निकाल सकता है अगर स्पष्ट बहुमत से ज़्यादा हो। समस्या जब आती है जब मुख्यमंत्री के पास स्पष्ट बहुमत नहीं आता है या स्पष्ट बहुमत के आसपास आता है, तो वो सरकार अगर सभी मुख्यमंत्री सभी विधायकों के बीच में अच्छा तालमेल बना के चलता है तो वो सरकार 5 साल आसानी से निकाल सकती है और अब शक्तियाँ अपने कार्य से ढंग से मुख्यमंत्री कर सकता है। आजकल की वर्तमान राजनीति में हर व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए या अपने पहचान को कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री को गिराने की कोशिश की जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री अपने कार्यों का सही ढंग से प्रयोग जब भी कर सकता है जब वो स्पष्ट बहुमत से ज़्यादा बहुमत आए और अपने विधायकों के बीच में अच्छा तालमेल हो, तो ही मुख्यमंत्री लंबे समय तक चल सकता है और अपनी शक्ति का प्रयोग सही ढंग से कर सकता है। तो देखिए, 5वां कार्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, विधानमंडल के कार्य संचालन का नेतृत्व प्रदान करता है। कि विधानमंडल का कार्य संचालन करने का काम भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ही होता है। कैसे कि मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण और उसकी सलाह से के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। कि जितने भी सरकारी विधेयक होते हैं उसके निरीक्षण करता है और उसी की सलाह से ही जो भी विधेयक बनाए जाते हैं उनकी सलाह से ही बनाए जाते हैं। और तथा वह सदन का समय विभाजन भी करता है और कार्यक्रम का प्रारूप तैयार भी करता है। ये सारा काम मुख्यमंत्री का होता है। और सरकारी और निजी कार्य समय पर तय किए जाते हैं कि कौन से कार्य करने हैं कौन से कार्य नहीं करने। ये सारा जो फंडा जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्यों का संचालन वो अपनी इच्छा अनुसार या उसका नेतृत्व करता है। तो वो अपनी इच्छा अनुसार हर समय हर विधेयक को निरीक्षण करता है और उसके विधेयक जो भी है उसकी सलाह के अनुसार ही विधेयक तैयार किए जाते हैं या प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। जो भी कार्य तैयार किए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के सलाह से किए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि विधानमंडल के कार्य संचालन को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य मुख्यमंत्री का होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विधानमंडल के कार्य जो संचालन जो किया जाता है, विधानमंडल के जो कार्य संचालन करने का जो नेतृत्व किया जाता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है।
उसी की सलाह से सारे कार्य होते हैं। अगला जो टॉपिक है 7वां, वो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करता है। देखिए, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम जो करने का कार्य जो है वो मुख्यमंत्री का ही होता है। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क का सूत्र का जो कार्य करने का जो काम होता है या तालमेल बैठाने का जो काम होता है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के जो वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य जो कड़ी का काम करता है। यदि कोई मंत्री राज्यपाल से मिलना चाहता है या राज्यपाल किसी मंत्री विशेष से बात करना चाहता है तो उसको पूर्व सूचना मुख्यमंत्री के माध्यम से ही दी जाती है या देनी पड़ती है। तो ये कुल मिला के होगा कि राज्यपाल अगर मंत्रिपरिषद के सदस्य से मिलना चाहता है या मंत्रिपरिषद के सदस्य अगर राज्यपाल से मिलना चाहता है तो ये बीच का सूत्र का काम करता है मुख्यमंत्री, कि दोनों के बीच का कार्य मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाता है ताकि उन मंत्री से मिलाया जा सके। इसके बाद 7वां जो कार्य है वो है सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। शासकीय नीति के संबंधित अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही आती कि कौन कौन सी घोषणा करनी है, कौन सी घोषणा नहीं करनी है, ये सारा काम मुख्यमंत्री के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी मुख्यमंत्री को ही माना जाता है। 8वां कार्य है कि राज्यपाल को परामर्श देने का कार्य भी जो है इसी के द्वारा किया जाता है। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है या सलाह देता है। तो कुल मिला के हो गया कि बड़े बड़े या एडवोकेट या जनरल या अधिवक्ता या राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष या नियुक्तियां जो और भी हैं उसकी सलाह देने का कार्य भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो एक राज्यपाल को परामर्श देने का काम भी करता है। तो 8वीं जो शक्ति है, 8वीं जो कार्य है वो राज्यपाल को परामर्श देना होता है कि किस किस सदस्य की नियुक्ति की जाए, किस सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाए। तो सारे जो नियुक्ति करता है राज्यपाल उसमें परामर्श देने का काम भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला जो है 9वां है बहुमत दल का नेता। तो मैंने आपको कहा था कि विधानसभा में स्पष्ट बहुमत जो आता है उसका सर्वोच्च नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसलिए कहा गया बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो देखिए, मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह अपने दल में एकता और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी उसी के माध्यम से किया जाता है और वो दलीय सचेतकों के माध्यम से वो नियंत्रण करता है ताकि वो क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है। इसलिए मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और इसलिए वह अपने दल में एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए दलीय सचेतकों के माध्यम से नियंत्रण रखता है। ये 9वां कार्य हो गया। 10वां कार्य है विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क का सूत्र का काम करता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री विधानसभा और विधान परिषद के संपर्क का काम कर विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह राज्यपाल को सलाह देता है कि विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए, कब भंग किया जाए। ये सारा काम सुनिश्चित करता है वो करता है मुख्यमंत्री। तो मैंने आपको कहा कि कब अधिवेशन बुलाया जाए, कब सत्र बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए, कब भंग किया जाए, ये सारा काम करने का कार्य जो है मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाता है। तो कैबिनेट के निर्णय अनुसार कौन से विधेयक विधानमंडल में रखे जाएं, कौन से विधेयक विधानमंडल में नहीं रखे जाएं और विपक्ष के विरोध का किस प्रकार जो है सामना किया जाए, ये सारा काम जो है मुख्यमंत्री को ही करने पड़ते हैं या मुख्यमंत्री ध्यान रखता है। तो बहुत अच्छी बात कही है कि विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संपर्क सूत्र का काम भी जो है मुख्यमंत्री के माध्यम से ही किया जाता है। तो राज्य में सबसे पावरफुल या सबसे शक्तिशाली जो माना जाता है वो मुख्यमंत्री को माना जाता है और केंद्र में जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। इसलिए मेरा कहना है यह है
कि राज्य में सबसे अच्छा जो कार्य या सबसे अच्छा पावरफुल जो व्यक्ति होता है, वास्तविक जो व्यक्ति होता है, वास्तविक अध्यक्ष जो राज्य का होता है, वो मुख्यमंत्री को ही माना जाता है कि मुख्यमंत्री ही सबसे पावरफुल या सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए मैंने आज जो आपका जो सिक्स इकाई है उसमें जो 4th लेसन है और इसको मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो भी स्थानीय सरकार, जो 33वां 74वां संविधान संशोधन जितने भी हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया है। इस लेसन को मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, बहुत अच्छे नोट्स बना के मैंने आपको दिए हैं और बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ऑनलाइन क्लासों का जो है फ़ायदा आपको हो, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसलिए मैंने हर पॉइंट को, हर जो टॉपिक को अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से मेरे को समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क या मोबाइल से या मीडिया के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपका जो 4th लेसन है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। अगला जो लेसन है कल की क्लास में अगला लेसन मैं आपको करवाऊंगा। अगर इस लेसन में कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। जय हिंद,